अल्हम्दुलिल्लाहि मुन्शिउल खल्क़ि मिन अदम सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदम। झुकती है दुनिया बस झुकाने वाला चाहिए। ये जो लाइनें हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही हैं और बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं। ये लाइनें इस वक्त हिंदुस्तान की सरज़मीन में जो अफ़गान के वज़ीर ख़ारिजा विदेश मंत्री यानी फ़ॉरेन मिनिस्टर अमीर ख़ान मुत्तकी हैं, वो दौरे पर हैं। उस दौरे के हवाले से लोग सोशल मीडिया पर ये लाइनें लिख रहे हैं और इनको शेयर कर रहे हैं। आपको पता है कि 2021 के अगस्त में अमेरिकन फ़ौज ने बाकायदा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन छोड़ने का ऐलान किया, बल्कि आप ये कह लीजिए कि अगस्त में और 21 के अगस्त में उन्होंने बाकायदा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन छोड़ दी थी। मुसलसल 20 साल की मेहनत जब अफ़गानिस्तानियों ने और तालिबान ने की थी, उसके बाद तो जिस वक्त ये हुकूमत अफ़गानिस्तान के सरज़मीन पर कायम हुई थी, उस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया भर में अगर इस हुकूमत का कोई अपोजिट था, कोई मुखालिफ था जिसने बड़े पैमाने पर सबसे ज़्यादा प्रोपेगंडा इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जहाँ पर हुआ था मीडिया में, वो हिंदुस्तान था, भारत था। भारत की मीडिया ने कोई ऐसी गंदी गाली और कोई ऐसा गंदा नाम नहीं था जो उसने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को ना दिया हो, तालिबान की हुकूमत को ना दिया हो। दहशतगर्द हैं, आतंकवाद हैं और सोचने की सलाहियत बड़ी महदूद है और औरतों के हुकूक़ को सल्ब करते हैं। ये सारी आप वो जिस वक्त इनकी हुकूमत कायम हुई 2021 की मीडिया की रिपोर्ट्स आप देख लें और उनके चैनल्स पे जा कर के उनके न्यूज़ चेक कर लें और फिर आज जो वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें उठा रहे हैं और जिस तरह से हुकूमत की तारीफ़ कर रहे हैं कि देखो हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और चूँकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है, इसलिए ज़रूरी है कि दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती की जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने सिर्फ ये बात कही थी कि आप उन्हें आतंकवादी ना कहें, आप उन्हें दहशतगर्द ना कहें, क्योंकि उनकी जंग उसी तरह की थी जिस तरह से हम लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी, अपनी आज़ादी के लिए, अपने बका के लिए। तो उसी तरह से अफ़गानी क्लेम कर रहे थे कि भाई ये हमारी सरज़मीन है, हमारे यहाँ पे जिस तरह से आज हिंदुस्तानी मीडिया गज़्ज़ा के मुसलमानों को दहशतगर्द कह रहा है, माज़ल्ला माज़ल्ला। हैरानी की बात है, इनका कोई दीन और धर्म ही नहीं है, इनके वहाँ कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। गज़्ज़ा जो कि मज़लूम हैं, जो लोग पूरी दुनिया मानती है कि वो मज़लूम हैं, यहाँ की मीडिया उनको भी नहीं बख्शती, चे जाए कि वो अफ़गानियों बख्शती। तो उस वक्त इन्होंने प्रोपेगंडा किया। फिर उस जमाने में जिन मुसलमानों ने, जिन मुस्लिम लीडर्स ने और जिन मुस्लिम स्कॉलर्स ने उनकी तायीद कर दी, जैसे शफीकुर रहमान बर्क जो संभल के एमपी वो दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने ये बात कही थी पार्लियामेंट के अंदर कि भाई आप उन्हें आतंकवादी न कहें, आप उन्हें इंतहा पसंद न कहें, बल्कि उन्होंने अपनी आज़ादी की खातिर मुसलसल एक लंबे अरसे तक जिद्दोजहद की, उसके बाद उन्हें कामयाबी मिली है। तो इसमें आतंकवाद आप उन्हें न कहें, उनके खिलाफ यहाँ पर मीडिया में बैठ करके आप प्रोपेगंडा न करें। तो ना सिर्फ ये कि उनको कंडेम किया गया, उनको ट्रोल किया गया, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और आज वो दुनिया में नहीं, इसके बावजूद वो मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। इसी तरह से हमारे मुल्क के एक मौक़िर आलिम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, जिनके अंदर वाकई मिल्लत का एक दर्द है और बड़े अच्छे आलिम हैं, तो उन्होंने भी बयान दिया और ये बयान दिया, उनका कोई बयान ऐसा नहीं था कि उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता या उसको गलत रंग दे दिया जाता, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक सलाह दी कि भाई आपको अल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त हुकूमत दी है, आपको ताकत दे दी है, तो अब आप अपनी ज़मीन में इंसाफ करिए और आप इस्लाम के मुताबिक जो है लोगों को चलाइए और आप इस्लाम को फ़रोग़ दीजिए। एक मशवरा उनको दिया और इस बात पर मुबारकबाद दी कि भाई अल्लाह ने आपको फ़तेह अता फरमाई, जो आपने मुसलसल 20 साल तक जिद्द। तो उनको भी मीडिया ने ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल किया। और सिर्फ ये एक नहीं, आसाम के एक आलिम, उन्होंने जब बयान दिया और उन्होंने कहा कि मीडिया को इस तरह नहीं करना चाहिए, तो बाकायदा उनको जेल हो गई और उन पर मुकदमे दायर कर दिए गए। तो उस ज़माने में जिसने भी ऐसा किया, आज ये जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, जो विदेश मंत्री हैं अमीर ख़ान मुत्तकी साहब, वो आए हुए हैं और इस हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं, बहुत मसले। लेकिन हम तो इस सफ़र को इस नज़रिए से देखते हैं कि हमें ना कोई उनसे दिलचस्पी ना आपसे, बस हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुलाकात को हमारे मुल्क की फ़लाह व बहबूद का और हमारे मुल्क की तरक्की का सबब बनाए। हमको बस इस चीज़ से लेना देना है।
और उस चीज़ के हम खिलाफ हैं जो आप झूठे प्रोपेगंडे, अब वो देवबंद गए हैं, उस पर मीडिया में एक हलचल मची हुई है। एक दो मीडिया के ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सिवाय गंदगी के उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता, उन्होंने एक वावेला खड़ा किया कि इनका क्या लिंक है देवबंद से और ये ऐसा है वैसा है, दहशतगर्दी की तालीम देते हैं और बाकायदा जो है इनका पुराना कनेक्शन। भाई उन्होंने बाकायदा इसकी वजाहत दी, भाई देवबंद एक इल्मी मरकज़ है, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है हम जानते हैं उनके जाने के मकसद को, या जो उन्होंने अपनी ज़बान से कहा है या जो हमने पूरा एक एनालिसिस किया है, तो ये उनका जो सफ़र था सिर्फ़ और सिर्फ महज इसलिए था कि हम एक इल्मी और तारीख़ी मरकज़ को देखें, क्योंकि माजी में देवबंद की बड़ी खिदमात रही हैं और वहाँ बहुत ही ऐसे किस्म के लीडर पैदा हुए हैं, बल्कि ये कह लीजिए कि बानियान उसके ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा जो है इस मुल्क की आज़ादी में एक बड़ा हिस्सा लिया और बड़ा उनका एहसान है उन बुज़ुर्गों का हमारे ऊपर। तो एक उनका इल्मी सफ़र था, तारीख़ी सफ़र था, एक देखने की गरज से सफ़र था, ना कि ये कि वहाँ जाकर के कोई पैक्ट हो रहा था कि हमको आतंकवाद को यहाँ से फ़रोग। तो हैरानी की बात है कि जब मीडिया वालों को सुनते हैं तो ये सोचते हैं कि यार ये कक्षा एक के बच्चे हैं, या ये जो है किसी मेंटालिटी के शिकार हैं, या इनको कोई बहका रहा है, ये जानबूझकर ये उल्लू बने हुए हैं। इस तरह की सतही बातें करते हैं, इसी बाजारू लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि अगर यही वजह है ना कि बाहरी देशों में हम बदनाम होते हैं, लोग कहते हैं कि देखो किस तरह से ये लोग बातें कर रहे हैं। हुकूमत सारी शराइत उनकी मानती चली गई, उन्होंने कहा देवबंद जाना तो कहा ठीक, उन्होंने कहा आगरा जाना ताजमहल का दीदार करेंगे कहा ठीक, उन्होंने कहा इंडिया आ रहे हैं। तो जब हमारी हुकूमत ठीक ठीक कर रही है तो वाकई जब ये सारा वाक़या पेश आ रहा था या जो ये सफ़र हम देख रहे हैं उनका इस वक्त वो यही हैं, तो बाकायदा कुरान पाक और जो तारीख़ी चीज़ें हैं वो एक जहन में एक समझ लीजिए समंदर की तरह उमड़ रही थी। सोच रहे थे कि जो पुराने हमारे लीडर हुए हैं, अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैहि हों या उस्मान गाज़ी हों या औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहि हों, ये हज़रात जब रहे होंगे और जब ये कहीं दाखिल होते होंगे तो कैसा हंगामा मचता होगा। जो बड़े नेक थे, बड़े इंसाफ वाले लोग थे, जिनको जस्ट किंग कहा जाता है, तो जब इस माहौल में ये आलम है और फिर कुरान पाक की वो आयतें भी सामने जो है आ रही थी, जब देख रहे थे कि इंडिया में उनका ग्रांड वेलकम किया जा रहा है, और ना सिर्फ ये कि उनका वेलकम किया जा रहा है, बाकायदा उनको तहाइफ और गिफ्ट से नवाजा जा रहा है। 5 एम्बुलेंस इंडियन गवर्नमेंट ने जो है तालिबान को दी कि भाई हम ये तुम्हारे सुपुर्द करते, तुमको ऐसा गिफ्ट देते, और हिंदुस्तान की सरजमीन में कालीनें बिछा करके और फूलों को की बारिश करके उनका इस्तकबाल और स्वागत किया गया। तो फिर कुरान पाक की वही आयतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि हम दिनों को पलटते हैं, परेशान मत हो, ज़माने को हम पलटा देते हैं। ये अल्लाह की कारकर्दगी है, ये अल्लाह की ताकत है, उसकी कुदरत है कि वो जैसे चाहता है ज़माने को उलटता पलटता है। तो इसी को तो सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। तो कुरान पाक की इस आयत में अल्लाह ताला ने यही बात इरशाद फरमाई कि व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुमको सब कुछ हम देंगे लेकिन तुम्हारे अंदर झुकाने की सिफत मौजूद होनी चाहिए। तो आप वैसे मुसलमान बने ना, आप बेईमानी छोड़ दें, आप मक्कारी छोड़ दें, आप फरेब छोड़ दें, आप धोखा देना छोड़ दें, आप गीबत छोड़ दें, आप गद्दारी करना छोड़ दें, आप ऐसे मुसलमान बने जैसे मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बनने की तालीम दी है। फिर देखिए दुनिया आपके ज़ेर नगी होगी। और बाकायदा कुरान की ये आयतें सामने आ रही थी, आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें भाती हैं लेकिन उसमें शर होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे तुम्हारी तबीयत कराहत महसूस करती है, नापसंद करती है, लेकिन उसमें खैर होता है। और अल्लाह ताला फरमाने वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह बेहतर जानता है, तुम नहीं जानते। तो ये सारी चीज़ें, और इसी तरह से बहुत अफसोस होता है हमें अपने उलमा पर भी, ख़ास तौर से जो तालिब इल्म हैं और उस लिबास में हैं जो उलमा का लिबास है, वो बाकायदा ट्रेंड चला रहे हैं कि भाई देखो वज़ीर ख़ारिजा साहब जो है देवबंद गए तो इससे देवबंद की अज़मत बढ़ गई, और नदवे नहीं गए तो नदवे की अज़मत गोया की कमतर है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, तसव्वुर करिए आप कि कहाँ हमारे उलमा जा रहे हैं। मैं इस पर अगर बोलना चाहूँ तो बहुत कुछ कह सकता हूँ। हमारे नदवे ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऐसी तरबियत नहीं की,
वरना हमारे मौलाना अली मियाँ साहब को देख लीजिए, अल्लाह तबारुक व तआला ने क्या मकबूलियत, सिर्फ नाम उनका काफ़ी है। बाकी हम कारनामे नहीं जिक्र करेंगे, क्योंकि कारनामे जिक्र करना किसी और का काम है। उनके पास सिर्फ यही रह गया पिदरम सुल्तान बोध, हमारे अब्बा सुल्तान थे। लेकिन आज मौजूदा ज़माने में क्या है क्या नहीं सब दुनिया जानती है। तो ये सब ऐसी बातें नहीं हैं कि आप इनके ज़रिए से फजीलत और बरतरी साबित करने की कोशिश करने लगे। हम तो वही समझते हैं बरतर है जो कुरान की रोशनी में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बरतर है। उनका वहाँ जाना और नदवे में ना जाना ये इस बात की अलामत नहीं कि देवबंद बरतर हो गए। ना ना ना, अल्लाह के वहाँ बरतरी का मेयार तकवा है, परहेजगारी है, जिसके अंदर फोकस ना हो बल्कि काम करने का जज्बा हो, जो कुछ काम कर जाने की सलाहियत रखता हो। ये सारी चीज़ें बरतरी की अलामत हैं। बाकी आप जो है माला जपते रहिए, पिदरम सुल्तान बूद, और कहानी कोई और। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान की हुकूमत उनके हाथों आ गई है, काज़मियों के हाथों, जो इतना उछल कूद मचा रहे हैं। तो बहरहाल इस तरह की जो बातें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मिल्लत के अंदर इंतशार पैदा करने वाली हैं और आपस में एक दूसरे को लड़वाने वाली बातें हैं। तो ये सब कोई चर्चे के विषय नहीं है। आपका काम ये है कि आप ये अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको यहाँ पर लाया है। अब भारत ये इरादा कर रहा है, हमारा मुल्क ये इरादा कर रहा है कि हम वहाँ पर अफ़गानिस्तान में एक एम्बेसी कायम करें, अपना एक सिफारत खाना बनाएं। तो अल्लाह तबारुक व तआला इस मुलाकात को हमारे, बल्कि ये कह लीजिए कि दोनों मुल्कों के लिए तरक्की का सबब बनाए। ये आपकी दुआ होनी चाहिए, ये आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए। बाकी जो मनफी तबसरे हैं, मनफी बातें हैं, उनसे आप गुरेज करें और सिर्फ अपने मुल्क की तरक्की के ख्वाह रहें।